हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो पर हम बात करेंगे धान की खेती। धान की खेती पे काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है खेत की तैयारी करना, जो हमारे किसान भाई अक्सर नहीं करते हैं। तो खेत की तैयारी हमको किस प्रकार करनी चाहिए जिससे यकीनन धान की फसल पर प्रोडक्शन उत्पादन बढ़ जाए, और न केवल उत्पादन बढ़ जाए, जो हम प्लांटेशन करेंगे वही भी जो हमारा पौधा है वो ठीक तरीके से अपनी चाल पकड़े, अधिक टेलरिंग की संख्या आए और ज़्यादा से ज़्यादा कल्लों की संख्या आए और हमारी फसल भी हरी भरी रहे और फसल भी गिरे ना। तो इसकी जानकारी के लिए और खेत की तैयारी की अधिक जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप देख रहे हैं एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। कृषि कार्य से जुड़ी नई जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धान की खेती पार्ट 1 पर हमने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक हमने शेयर की थी। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 की जो जानकारी थी वो नहीं देखी है, धान की उन्नत खेती पार्ट 1, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। खेत की तैयारी, और यदि आपकी धान की नर्सरी पर पीलापन है और यदि आप तेज़ी से उसको हरी भरी करना चाहते हैं तो आप चेलेटेड जो जिंक आती है, चेलेटेड जिंक 1 लीटर पानी में 1 ग्राम की दर से आप अपनी धान की नर्सरी पर स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा खेत की मचाई करने के फ़ायदे। देखिए, खेत की तैयारी कर रहे हैं और खेत की तैयारी करते समय हम इस पर पानी भर के सबसे पहले सिंगल सुपर फास्फेट दानेदार फार्म वाली SSP 1 एकड़ में 2 से 3 बैग सिंगल सुपर फास्फेट खाद को बिखेर दे रहे हैं। अब हम इसकी खेत की ठीक तरीके से मचाई करते हैं और मचाई करने से क्या फ़ायदे हैं। देखिए, पौध रोपाई करने में सबसे आसानी होती है, या सबसे बड़ा फ़ायदा है, उससे भी बड़ा फ़ायदा है खरपतवार नहीं उगते हैं। जब हम खेत की मचाई कर देते हैं तो जो खरपतवार हैं शुरुआती चरणों पर बिल्कुल भी नहीं उगते हैं, जिससे हमारी जो हम रासायनिक दवाई खरपतवार नाशक का स्प्रे करने वाले हैं वह करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो सबसे अच्छा जो फैक्ट है कि खरपतवार उगते ही नहीं हैं। जड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास होता है, डेवलपमेंट होती है, रूट जो जॉन होता है वो तेज़ी से फैलाव होता है, और इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव, ज़्यादा से ज़्यादा टेलरिंग की संख्या आती है यदि हम खेत की मचाई करते हैं। जो हमने खाद फैलाई है सिंगल सुपर फास्फेट वह भी ठीक तरीके से मिक्स हो जाएगी और खेत एकदम प्लेन और समतल हो जाएगा। कुछ इस प्रकार खेत की रोटोवेटर से मचाई करने से। इसके अलावा पानी का जो ठहराव है वह भी ज़्यादा देर तक ठहरा रहेगा, यानी हमारी धान की फसल पर नमी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी मायने रखती है और एकदम पानी भरा होना चाहिए। तो यदि आप खेत की मचाई करा लेते हैं तो जो धान है उसमें पानी का ठहराव है वह भी ज़्यादा देर तक रहेगा। पौध रोपाई नर्सरी से सबसे पहले हम पौधे निकाल रहे हैं, और यहाँ एक बात बहुत ही ज़रूरी है कि जब हम पौधशाला से पौधे निकालते समय बड़े ही सावधानी से निकालना है, पौधे टूटे भी ना, और जो खरपतवार हैं उनको भी हमको अलग करते रहना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है कि कई जो मज़दूर होते हैं, लेबर होती हैं, तो वह खरपतवार को भी प्लांटेशन कर देते हैं। तो पौध रोपाई करते समय आपको काफ़ी ध्यान रखने वाली जो जानकारी है कि पौधे से पौधे की दूरी आपको एक पौधे का प्लांटेशन करना है, और यदि पौधा थोड़ा सा ज़्यादा ही कमज़ोर है तो आप 2 पौधे को भी लगा सकते हैं, लेकिन धान का एक पौधा ही आपको लगाना चाहिए। इसके अलावा पौधे से पौधे का जो डिस्टेंस है 10 से 15 सेंटीमीटर आप रख सकते हैं। तो धान की कुछ इस प्रकार यदि आप पौध रोपाई करते हैं और उसके बाद आपको ठीक तरीके से पानी भरकर ही आपको प्लांटेशन पौध रोपाई करना चाहिए। धान की अधिक जानकारी के लिए और धान की फसल पर पहली खाद कौन सी दें, फर्स्ट स्प्रे पर कौन कौन सी दवाइयों का कॉम्बिनेशन करके स्प्रे करना है, इसके अलावा धान की फसल पर शीत ब्लाइट BPH को कंट्रोल करने के लिए हमको कब कौन सी कीटनाशक, कौन सी फंगीसाइड का स्प्रे करना चाहिए, इसकी जानकारी के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज की इस वीडियो पर बस इतना ही। धन्यवाद।